श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले श्याम बंसी वाले, मेरे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मैं नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मैं नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। ऐसे नहीं भैया, भगवान को पाना चाहते हैं तो तालियों से सेवा देंगे सभी, और मस्ती के साथ झूमते हुए सभी भगवान को याद करेंगे बड़े भाव के साथ। जय हो।
बार ताली बजाइए अपने लिए। तो कपिल चरित्र की कथा आप सबने श्रवण की। भगवान सूर्यदेव जी ने राजा परीक्षित को कपिल चरित्र की कथा सुनाई। अब आगे भगवान सूर्यदेव जी राजा परीक्षित को सती चरित्र की कथा सुनाते हैं। बड़ी सुंदर। दक्षोद्री त्रिवत्सलः विद्वेष मकरोद अश्माद मनु और शत्रुपा की कितनी कन्या थी? बोलिए 3 कन्या। आकुति का विवाह हो गया, देवहूति का विवाह हो गया। अब तीसरे नंबर की है प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह किसके साथ हुआ है? दक्ष प्रजापति के साथ। और दक्ष कहां से प्रकट हुआ है? ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से। कहां से? ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से दक्ष का प्राकट्य हुआ है। 60 कन्या थी दक्ष की। कितनी कन्या थी? 60 कन्या में से 27 कन्या को चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया। किसके साथ? चंद्रमा। जो 27 नक्षत्र होते हैं, सब जानते हैं। जो बच्चा पैदा होता है अब दिखवाने जाते हैं ना कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है बच्चा। जो 27 नक्षत्र होते हैं, यही दक्ष की 27 कन्या है भैया, जिसका चंद्रमा के साथ विवाह किया गया। 27 कन्या। कुछ कन्याओं का बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ विवाह किया गया। और जो सबसे एक छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती। दक्ष चाहता था कि मेरी सबसे छोटी बेटी का विवाह बड़े बड़े राजकुमार के साथ करूंगा, क्योंकि छोटे के साथ प्रेम ज्यादा, बोलो ना, छोटे के साथ प्रेम ज्यादा होता है। और ऐसे भी पिता अपने बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं। बेटी से जितना प्रेम नहीं करते ना, तो पिता अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। सबको पता है। सती बचपन से ही भगवान शिव शंकर को अपना पति मान ली थी। किसे? भगवान भोलेनाथ। जब सती के लिए वर ढूंढना जा रहा था ना, तो सती मैया कहने लगी पिता से कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान भोलेनाथ के साथ, और अगर किसी और के साथ मेरा विवाह तय किया गया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। दक्ष ने बहुत समझाया, अरे उसके साथ विवाह करके क्या खुश रहेगी? वो कैलाश में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, नाग की माला लपेटने वाला, अरे जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके माता पिता का पता नहीं है, उसके साथ तो क्या विवाह करेगी? अरे तेरा विवाह मैं बड़े से बड़े राजकुमार के साथ करूंगा। लेकिन एक बेटी की जिद के आगे पिता हार गया। और दक्ष ने कह दिया कि ठीक है, अगर तू भोलेनाथ से विवाह करना चाहती है, तो शिव से विवाह करना चाहती है, तो चली जा मेरे घर से, और आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुका हूं। एक पिता अपनी बेटी से क्या कहता है? अगर तू शिव से विवाह करना चाहती तो चले जा, लेकिन याद रख, आज के बाद ये घर का दरवाजा तेरे लिए बंद हो गया, और आज के बाद तेरे लिए तेरा पिता मर चुका है। मां सती को दुख तो लगा, लेकिन मां सती भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती। भोलेनाथ के साथ मां सती का विवाह सचमुच हुआ है। एक समय की बात है, दक्ष ने एक सभा आयोजित की थी। ध्यान से सुनिएगा। उस सभा में बड़े बड़े राजा, किन्नर, गंधर्व, और ये भी नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आए हुए थे उस सभा में। और जो दक्ष के दामाद थे, क्या नाम था उनका? भोलेनाथ। वो भी एक किनारे में आकर के उस सभा में बैठे थे, क्योंकि भगवान शिव सोचते हैं कि भले ही दक्ष हमसे नफरत करता हो,
लेकिन है तो मेरा ससुर, और ससुर तो पिता के बराबर होता है। इसलिए सभा में एक तरफ जाकर के बैठ गए। जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी खड़े होकर के दक्ष का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, विष्णु जी भी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, शिव जी बैठे थे। और ऐसा नहीं कि शिव जी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, शिव जी भले बैठे रहे, लेकिन बैठे बैठे ही उन्होंने हाथ जोड़ करके दक्ष को प्रणाम किया। लेकिन दक्ष को लगने लगा कि एक तो ये मेरे बेटी से विवाह कर लिया है और ऊपर से बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानता। अब दक्ष को आज बुरा भला कहने का मौका मिल गया शिव को, और भगवान शिव को बुरा भला कहने लगा। जैसे पाया वैसा भगवान शिव को सुनाने लगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ सिर झुका करके मुस्कुराते हुए बैठे रहे। और क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ, अरे जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो और रिश्तेदार के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अरे रिश्तेदार तो दूर भैया, आप मेरे पत्नी के पिता हो, मेरे ससुर हो, आप भले मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि मैं आपका सम्मान करूं। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उनके गढ़ थे, नंदी भृंगी जो गढ़ थे, उनसे भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हुआ और नंदी गढ़ों ने दक्ष को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख दक्ष, जिस मुख से तूने हमारे भोलेनाथ को भरी बुरी बातें सुनाई हैं, जा हम तुझे श्राप देते हैं, समय आने पर तेरा ये मुख बकरे का हो जाएगा। समय आने पर तेरा ये मुख किसका? बकरे का हो जाएगा। और आज भगवान भोलेनाथ वहां से नंदी गढ़ों को लेकर के कैलाश लौट गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत के बाहर मां सती विचरण कर रही थी। विचरण करते हुए क्या देखा मां सती ने कि आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान सज धज करके, बड़े बड़े देवता सज धज करके कहीं जा रहे थे। माता सती सोचने लगी, लगता है कहीं कुछ कार्यक्रम है, कुछ उत्साह होने वाला है। सभी देवता बड़े सज धज करके, श्रृंगार करके मस्त विमान में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जाकर कहते हैं, स्वामी स्वामी आज कुछ कार्यक्रम है क्या? आज किसी के घर कुछ कार्यक्रम है? क्योंकि मैंने आकाश में देखा कि बड़े बड़े विमान में बैठ करके सभी देवता किन्नर गंधर्व सब धज करके कहीं जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, ये सब आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। ये सब आपके किसके यहाँ? पिता के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं और उस यज्ञ में सम्मिलित होने ये सभी जा रहे हैं। माता सती बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मैं ना जाऊं? भले ही मेरे पिता ने कह दिया हो कि तू मेरे लिए मर गई है, भले ही मेरे पिता ने कह दिया हो कि ये घर तेरे लिए बंद हो गया है, लेकिन पिता तो पिता होता है। पिता अपने बेटी से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकता। भगवान भोलेनाथ समझाने लगे, देवी सब चीज तो ठीक है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिला है। और कहता है, शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मायके पक्ष से माँ को निमंत्रण नहीं मिला है तो माँ को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। ये हमें भागवत की कथा से 3 जगह आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो। 3 जगह। कौन जानता है कौन कौन सी जगह है? 3 ऐसी जगह है जहां आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो। वहां जाने पर आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। कौन सी 3 जगह है वो? पहला जगह है मित्र के यहाँ, लेकिन मित्र कैसा हो? सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए, ऐसा वैसा मित्र नहीं होना चाहिए, है ना। मित्र अगर सच्चा हो तो आप बिना बुलाए उसके यहाँ जा सकते हो, वहां जाने पर आपका कल्याण नहीं होगा। दूसरा है गुरु के यहाँ। अगर गुरु के यहाँ से आपको निमंत्रण नहीं मिला है तो आप गुरु के यहाँ जा सकते हो, वहां आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, आपका वहां कल्याण ही है। और तीसरा है, तीसरा किसे पता है? एक तो मित्र हो गया, एक गुरु हो गया, जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। तीसरा
जहां भागवत की कथा होती हो। ऐसा नहीं कि ये पर्सनल भागवत है, नहीं, ठीक है पर्सनल कराया जा रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर निमंत्रण नहीं मिला फिर भी हम भागवत कथा जाकर बैठकर सुन सकते हैं। वहां हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा और वहां जाकर हमारा कल्याण ही होगा। ये 3 जगह ऐसा है जहां हम बिना बुलाए जा सकते हैं, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और जहां भागवत की कथा हो। किसी के यहाँ भागवत कथा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अनजान हैं, आपको निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी आप वहां जाकर के बैठ करके भगवान की कथा सुन सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं और आपका कल्याण ही होगा। लेकिन बाकी जगह पर हमेशा निमंत्रण ढूंढना चाहिए भैया। बिना निमंत्रण के शादी में मत जाना, नहीं तो कोई देखेगा तो समझ जाकर देखा किसी खाए बनाए निमंत्रण नहीं मिले तो वो ठीक। बाकी सब जगह निमंत्रण ढूंढना चाहिए। खास करके अगर माँ को मायके के पक्ष से निमंत्रण नहीं मिला है, भगवान भोलेनाथ हमको समझाते हैं, अगर माँ को मायके पक्ष से निमंत्रण नहीं मिला है तो कभी भी माँ को पति की आज्ञा का अपमान करके मायके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक पत्नी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन माँ सती नहीं मानी। मैं जाऊंगी, निमंत्रण नहीं मिला फिर भी जाऊंगी। आज आप भी मुझे नहीं रोक सकते, मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। और पति की आज्ञा का उल्लंघन करके आज जब माँ सती यज्ञ में चली गई, यज्ञ मंडप में जब प्रवेश की, सोचने लगी आज इतने दिन बाद आई हूँ, पिता देखेंगे तो मुझे देखकर रोएंगे, गले से लगा लेंगे, मेरी बहनें देखेंगी तो मुझे देखकर रोएगी, मुझे गले से लगा लेगी। लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मना किया था कि बिना निमंत्रण के मायके मत जाना, लेकिन मां सती नहीं माना और चली गई मायके। सोचिए जब एक बेटी अपने मायके जाती है और जब उसका पिता उसे देख करके मुंह मोड़ लेता है, उस समय एक बेटी ही जान सकती है कि उस पर क्या गुजरती होगी। एक बेटी ही जान सकती है। जिस पिता ने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिस पिता ने उसे फूल जैसे पाला, जिस पिता ने एक बेटी की सारी व्यवस्था की, जब उस बेटी का पिता उससे मुंह मोड़ लेता है, उस समय बेटी की तकलीफ केवल वही जान सकता है। मां सती सोचती है कि आज मुझे मेरे पिता देखकर मुझे गले से लगा लेंगे, लेकिन जब दक्ष ने दूर से देखा तो देख करके अपने बेटी से मुंह मोड़ लिया। मां सती सिसक सिसक कर रोने लगी, पिताजी मुझे पता है कि आपने मुझे घर से निकाल दिया, आपने कहा कि मैं आपके लिए मर गई हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि एक बाप अपने बेटी से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता, लेकिन आज आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया पिताजी, आज आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सखियों ने देखा, उनके बहनों ने देखा, सोचने लगी कम से कम बहनें तो आकर के मुझसे मिलेंगी, मुझसे गले मिलेंगी। एक साथ जिन बहनों के साथ मैं आंगन में खेलती थी, आज वो बहन मुझे देखेगी तो खुश होगी, लेकिन आज वही बहन उसे भला बुरा कहने लगी, अरे देख देख इसका पति कैलाश में रहने वाला, भस्म लगाने वाला, और हमारे पति को देख बड़े बड़े राजकुमार है, बड़े बड़े राजा महाराजा है। आज उसकी बहनों ने भी मोड़ मोड़ दिया। आज मां सती के ऊपर जो बीत रही है उसे केवल एक बेटी ही जान सकती है, बेटी के सिवा कोई नहीं जान सकता। पिता ने मुंह मोड़ लिया, बहनों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन मां सती सोचती है कि मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। मां कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं हो सकती, मां अपनी बेटी से ज्यादा दिन तक दुखी नहीं, दूर नहीं रह सकती। आज मां सती अपने मां को ढूंढती है, मेरी मां कहाँ है, मेरी मां कहाँ है, चारों तरफ देखती है मेरी मां कहाँ है। और जैसे प्रसूति मैया ने मां सती को देखा, रोने लगी,
सिसक सिसक कर रोने लगी और दौड़ते दौड़ते आई है और माँ सती को अपने गले से लगा ली, कहने लगी कि बेटी क्या तुझे इतने दिन तक मेरी याद नहीं आई? मैं तेरे लिए तड़पती रही, हर शाम सवेरे मैं आंगन को देखती रही कि किसी आंगन से मेरे घर में मुझसे मिलने आएगी बेटी, लेकिन क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? माँ सती रोते हुए कहती है, माँ तेरी याद तो बहुत आती थी, तेरी याद में हमेशा रोती रहती थी, लेकिन क्या करूं मजबूर थी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे अपने घर में आने से मना कर दिया था। माँ मैं क्या करती? आज एक माँ और एक बेटी का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे से लिपट करके ऐसा लगता है कि सालों साल के दुख को आज ये भुलाना चाहते हैं। एक दूसरे से लिपटे हुए दोनों सिसक सिसक कर रो रहे हैं और माँ सती केवल एक ही शब्द कह रही है, बेटी बेटी। और माँ सती आज माँ माँ कह करके अपनी माँ को पुकार रही है। आइए हम सब एक बार अपनी माँ को याद जरूर करें, बड़े भाव के साथ सभी तालियों की सेवा देते हुए गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए माँ कैसी होती है, इस भजन में माँ के बारे में बताया गया है। माँ क्या होती है, माँ कैसी होती है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ का प्यार क्या होता है, माँ किसे कहते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा।
सती अपने माँ से मिलती है। माँ से मिलने के बाद आज माँ सती पूरे यज्ञ मंडप का भ्रमण करती है, और जब यज्ञ मंडप का भ्रमण करती है तो क्या देखती है कि सभी देवी देवताओं की आहुति दी जा रही थी, केवल भगवान शिव जी को छोड़कर। उस यज्ञ में 3 देवता नहीं गए थे भैया, 3 देवता उस यज्ञ में नहीं गए थे, और इन 3 देवता के बिना कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तो गए ही, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पता था कि जहां शिव की आहुति ना दी जाए वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, शिव के बिना कभी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं गए थे। चारों तरफ देखा, सभी देवी देवताओं की आहुति दी जा रही है, केवल मेरे पति को छोड़ करके, केवल भगवान शिव को छोड़ करके। आज पति का ये अपमान मां सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हो चुके थे, उत्तर की तरफ मुख करके आज ओम नमः शिवाय कहते हुए माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की। यज्ञ मंडप के कूद करके आज मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब भगवान भोलेनाथ को यह बात पता चली कि मां सती ने मेरा अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दी, आज भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू की जगह रक्त बहने लगे, खून बहने लगे, क्रोध से आंखें लाल हो गई। आज मेरे भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही अपनी जटा को निकाल करके भोलेनाथ ने पृथ्वी पर पटका है, एक भयानक वीरभद्र उत्पन्न हुआ है। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दे दिया कि चले जाओ, यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दो और उस दक्ष के सिर को काट दो। आज हाथ में तलवार लेकर के वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंच गया। जो यज्ञ की थालियां सजी हुई थी, यज्ञ के थालियों को फेंक दिया गया। लोटे में जो जल भरा हुआ था, जल को पूरा फेंक दिया गया। जहां पर यज्ञ चल रही थी, पानी डाल डाल करके यज्ञ को बुझा दिया गया और अंत में ओम नमः शिवाय कहते हुए आज वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले भोलेनाथ भगवान की। आज सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आकर कहने लगे कि भगवान, ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ जन कल्याण के लिए हो रहा था। अगर ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और केवल एक आप ही हो जो इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हो। प्रसन्न हो जाइए भोलेनाथ, प्रसन्न हो जाइए, कृपा करके इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। हमें पता है कि दक्ष ने बहुत बड़ा अपराध किया है, दक्ष बहुत बड़ा पापी है, आपके पत्नी प्राण त्याग चुके हैं, लेकिन हम देवता हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं इस यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए भोलेनाथ, पूर्ण होने दीजिए। आज भगवान भोलेनाथ नंदी गुरु के सहित उस यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं। पहुंच करके उस वीरभद्र ने जितने ऋषियों को, साधु संतों को मारा था, आज भोलेनाथ ने पुनः जीवित कर देते हैं। जो पूजा की थालियां फेंक दी गई थी, वो पूजा की थालियां पुनः जम जाती है। जो जिस यज्ञ में पानी डालकर बुझा दिया गया था, वो यज्ञ पुनः प्रज्वलित हो जाती है। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण होने लगती है और आज भगवान भोलेनाथ दक्ष के सिर की जगह बकरे का मुख उसे प्रदान कर देते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आज भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को बकरे का मुख प्रदान किया। दक्ष हाथ जोड़कर अपने पापों का पश्चाताप करने लगा। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज दक्ष कहने लगा, भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो अब उस यज्ञ को पूर्ण किया जाए। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे दक्ष, जाओ इस यज्ञ को पूर्ण करो।
यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब भगवान शिव जी को भी आहुति दी जाने लगी। आपको पता है जब यज्ञ कुंड बनता है तो उसमें 3 परिधि होती है। ऊपर का भाग ब्रह्मा जी, दूसरा वाला विष्णु जी, और जो तीसरे का जो होता है भाग वो शिव जी का। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो हवन सामग्री हम यज्ञ में डालते हैं स्वाहा स्वाहा बोल करके, उस यज्ञ की कुछ सामग्रियां जो पृथ्वी पर गिर जाती है, वही भाग आज दक्ष ने भोलेनाथ को प्रदान किया है। इसलिए उस भाग को कभी भी यज्ञ में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो भाग जो है पृथ्वी का भाग शिव जी का होता है। भगवान शिव जी को यज्ञ के अंदर भाग नहीं दिया गया है, बल्कि यज्ञ के बाहर भाग दिया गया है। तो ऊपर का भाग ब्रह्मा जी का होता है, दूसरा वाला विष्णु जी का होता है, तीसरा वाला शिव जी का। और जो पृथ्वी पर जो साकला हवन सामग्री गिरती है, वही भाग जो है भगवान भोलेनाथ को दी गई। यज्ञ प्रारंभ हो गया। आज भोलेनाथ की नजर मां सती के अध जले लाश पर। आज इस संसार को चलाने वाला देवता अपने पत्नी को देख करके आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है। आज भगवान भोलेनाथ माता सती के पास जाते हैं। माता सती को आज भोलेनाथ अपने कंधे पर उठाते हैं और कंधे पर उठा करके पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि जहां जहां मां सती के अंग गिरते गए, वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हो गई। जहां दांत गिरा वहां दंतेश्वरी मैया के नाम से, जहां मुख गिरा मैहर के नाम से, ऐसे ऐसे जहां जहां मां सती के अंग गिरते गए, वहां वहां सिद्धपीठ स्थापित होते गई। कितने सिद्धपीठ हैं टोटल? कितने सिद्धपीठ हैं ये तो मालूम होना चाहिए ना भैया। 51 सिद्धपीठ हैं। कितने सिद्धपीठ हैं? 51 सिद्धपीठ। उसमें से एक सिद्धपीठ जो है पाकिस्तान में भी है। एक सिद्धपीठ जो है पाकिस्तान। और जहां जहां गिरते गए वहां वहां सिद्धपीठ स्थापित होती गई। और देखिए भगवान की कृपा, मां सती का पुनः एक बार जन्म हुआ। उस जन्म में हिमालय राजा की बेटी बनकर, नैना मां की बेटी बनकर उन्होंने जन्म लिया। उस जन्म में उनका नाम ये ना, उस जन्म में उनका नाम बोलिए पार्वती मैया की। और इस जन्म में भी माता पार्वती ने भोलेनाथ का ही वर्णन किया है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, भोले उमापति महादेव की। आइए हम सब मिलकर के एक बार भोलेनाथ को याद करें, उसके बाद हम ध्रुव चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ आप सभी तालियां से सेवा देंगे। आइए एक बार सभी मिलकर के भोलेनाथ को याद करें। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। बोले साचा दरबार की। देवता भी स्वार्थी तोड़े अमृत के, हम सदा उनको भजे। जय हो। जो सहर हंस के बिके। बोले शंकर भगवान की जय हो। और सभी मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए
हंस के बोले शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की, बोले बांके बिहारी लाल की। और क्या बोलना पड़ेगा? क्या? और थोड़ा जोर से पीछे वाले भी, और एक बार ताली बजाइए अपने लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सती चरित्र की भी कथा यहाँ से विश्राम होती है। माता सती का पुनः जन्म हुआ, हिमालय राजा और माँ मैना की बेटी बन करके आज माता पार्वती का प्राकट्य हुआ है। और माता पार्वती ने भी इस जन्म में भगवान भोलेनाथ का वर्ण किया है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सती चरित्र की भी पावन कथा सुना दी। अब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं एक 5 वर्ष के बालक की, जिसका क्या नाम था? बोलिए ना, जोर से बोलिए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव चरित्र की आज पावन कथा सुनाते हैं भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को। बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को हम सुनेंगे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है ध्रुव चरित्र की कथा। अथातः कीर्तये वंशम् पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्म्यापि मनोहरे सांसजन्मनः। मनु और शत्रुपा की कितनी कन्या थी? अब तो बता दीजिए क्या क्या नाम था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। इतना में तो किसी बच्चे को भी याद हो जाए, छोट के लड़का से याद हो जाए, है कि नहीं? आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह हो गया, देवहूति का विवाह हो गया, प्रसूति का भी विवाह हो गया। तीनों कन्या का विवाह हो गया। अब बचे तो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अब है उत्तानपाद की बारी। उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए, जिनकी 2 रानियां थी। क्या क्या नाम पता? उत्तानपाद की 2 रानियां थी, जिसका क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। क्या हुआ? अच्छा, सुनीति का मतलब क्या होता है? भाई नाम इसलिए रखते हैं जैसा नाम वैसा काम। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग सुनीति है कि सुरुचि? बोलिए ना जोर से। अरे कुछ बोलते हो ना, सुनीति बोलते हो, सुरुचि बोलते, बात बताओ मतलब, लेकिन बोलना कैसे? एक है सुरुचि और दूसरा है सुनीति। सुरुचि का मतलब क्या होता है? सुरुचि देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, लेकिन उसमें संस्कार नहीं है। लेकिन उसमें संस्कार नहीं है, गुण नहीं, जो अपने रुचि के अनुसार काम करती है। ना बड़ों का कहना माने, ना पति का कहना माने, केवल अपनी ही मनमानी करे, वो है सुरुचि। अब जिन सुरुचि बोले ये है सुरुचि। और सुनीति किसे कहते हैं? जो सुंदर नीति के अनुसार चलती है, जिसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जिसकी सुंदर नीति हो, जिसकी नीति ही सुंदर हो, उसे कहते हैं सुनीति। 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो बड़े रानी का नाम था सुनीति और जो छोटी रानी थी उसका नाम था सुरुचि।
सुनीति मैया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि मैया से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक बार उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। किसके पुत्र को लेकर? सुनीति के पुत्र को लेकर, सुरुचि के पुत्र को लेकर, सुनीति के पुत्र नहीं, अर्थात उत्तम जी को लेकर के अपनी गोद में बैठे हुए। क्योंकि सुरुचि जो है अपनी ही मनमानी करती थी हमेशा। तो आज उत्तम महाराज पिता की गोद में बैठे हुए हैं। जब ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी को भी इच्छा हुई कि काश मैं भी अपने पिता की गोद में बैठता। हर बेटे की इच्छा होती है पिता की गोद में बैठने। और जब ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, उसी समय सुरुचि मैया ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ दिया और पृथ्वी पर पटक दिया। और क्या कहती है ध्रुव जी से? अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है ना, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। और दूसरा क्या बोला कि जिस दिन तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, जिस दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे, उस दिन तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाएगा। बेचारे ध्रुव जी महाराज 5 साल के बाद रोते रोते अपने माँ सुनीति के पास गए। माँ, आज मेरी सुरुचि माँ ने मुझे अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। लेकिन सुनीति किसे कहते हैं? इसे ही सुनीति कहते हैं। माँ सुनीति ने क्या कहा? क्या हो गया बेटा? अगर तेरी छोटी माँ ने तुझे डांट दिया तो क्या हो गया? वो भी तो तेरी माँ है। ये है सुनीति। उसकी जगह कोई और होती तो डंडा लेकर के मारने पीटने निकल जाता। मोर लइका लतोला गाड़ी देंगे किसे हर कोई, है ना? लेकिन सुनीति किसे कह रही है यही से पता चलता। क्या वो भी तो तेरी माँ। थोड़ा सा डांट भी दिया तो क्या होगा? माँ उन्होंने कहा कि मुझे उनके गर्भ से जन्म लेना होगा पिता की गोद में बैठने के लिए। और यही नहीं, ये भी कहा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना होगा। और जिस दिन मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा ना, उस दिन मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाऊंगा। सुनीति मैया खुश हो गई। अरे कुछ भी हो, लेकिन तेरी छोटी माँ ने ये तो कहा ना कि तू भगवान को प्राप्त कर। तेरी छोटी माँ ने कम से कम इतना तो कह दिया कि तू भगवान को प्राप्त कर। जा बेटा, आज ये तेरी माँ मुझसे कहती है कि जा तू आज जा करके भगवान को प्राप्त कर। 5 साल के बालक जिसे ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन मन में केवल एक ही संकल्प है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। 5 साल का बालक ठीक से चलना नहीं जानता, ठीक से बोलना नहीं जानता, ठीक से खाना नहीं जानता। और देखिए ध्रुव जी महाराज 5 साल के बालक जो भगवान को पाने के लिए जंगल में। ये कथा सिखाती है कि जिसके जीवन में दृढ़ निश्चय हो, जिसके जीवन में संकल्प हो, वो किसी भी कठिन से कठिन काम को कर सकता है। ये ध्रुव चरित्र की कथा सुनाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, उसे केवल इंसान ही संभव बना सकता है। यहाँ तक कि मुझे पाना भी असंभव नहीं है, इसे तुम ही संभव बना सकते हो। अगर तुम मुझे भाव से याद करोगे तो मैं खींचा चला आऊंगा। इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, भगवान हमें संभव है। आज ध्रुव जी महाराज वन में निकल गए, जंगल में निकल गए। कुछ नहीं पता भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं। बस मन में यही निश्चय है कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान को पाकर अपने पिता की गोद में बैठना है। बस यही निश्चय करके आज वन में निकल गए। उसी समय जो गुरु के भी गुरु है देवर्षि नारद जी। नारद जी ने देखा ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बेटा, तुम इतनी घोर वन में कहां जा रहे हो? इस घोर जंगल में तुम कहां जा रहे हो?
यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, ये तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी उम्र को देखो, तुम इस घोर जंगल में क्यों आए हो बेटा? ध्रुव जी कहते हैं महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने आया। महाराज जी कहते हैं अच्छा तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम ऐसे ही चले आए? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यही संकल्प करके आया हूँ कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने यह भी कहा कि महाराज अगर आप जैसे गुरु मिल जाए तो भगवान को पाना कोई कठिन काम नहीं है, इसलिए आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो गुरु के भी गुरु, आपने तो हमेशा लोक कल्याण ही किया है, इसलिए महाराज आप ही मुझे बता दीजिए कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को कैसे प्राप्त करूं, एक बार बता दीजिए महाराज। ध्रुव जी ने नारद जी से कहा कि एक बार बताइए तो सही कि भगवान कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि पुत्र अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हारे कानों में एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का तुम हमेशा जाप करना, हमेशा जाप करना, और इतना जाप करना, इस मंत्र का इतना जाप करना कि भगवान तुम्हारे सामने आने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। कौन सा मंत्र है पता है आपको? कौन सा मंत्र है? 12 अक्षर मंत्र भगवान का। किसे कहते हैं 12 अक्षर मंत्र? किसे पता है? 12 अक्षर मंत्र तो जानना चाहिए ना भाई। सब आप बोलते हो लेकिन आप बोलते नहीं। सभी मेरे साथ 2 मिनट गाएंगे 12 अक्षर मंत्र भगवान का। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी के कानों में यही मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इसी मंत्र के सहारे तो भगवान को प्राप्त करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा कि पुत्र यही एक मंत्र है जिससे भगवान भी मजबूर हो जाएंगे तुझे दर्शन देने के लिए। चले जा और जा करके इस मंत्र के सहारे तू भगवान को प्राप्त कर ले। आज ध्रुव जी महाराज वृंदावन में एक मधुवन नामक स्थान है, वृंदावन में एक मधुवन नामक स्थान है। उस स्थान में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आज खड़े होकर के आज ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज ध्रुव जी महाराज ने इतनी घोर तपस्या भगवान की है कि आज उनकी तपस्या से सृष्टि भी कांपने लगी। आज उस भक्त की तपस्या इतनी बड़ी हो गई कि आज सृष्टि ने काम करना बंद कर दिया। जो सृष्टि के रचनाकार कहे जाते हैं ब्रह्मा जी, आज ऐसी स्थिति हो गई कि उस मंत्र के कारण, उस तपस्या के कारण, उस भक्त के तपस्या के कारण आज ब्रह्मा जी के सृष्टि का रचनाक्रम भी रुक गया। नदियों ने अपनी जगह बदल दी, लहरों ने अपनी जगह बदल दी, और इधर ध्रुव जी महाराज का मंत्रोच्चार चलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस तरह से ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की है ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने पहले 3 दिनों के बाद, ध्यान से सुनते जाइए,
ध्रुव जी ने पहले 3 दिनों के बाद कैठ और बेर खा करके महीना बिताया। क्या? पहले 3 दिनों के बाद कैठ और बेर खा करके उन्होंने अपना महीना बिताया। बाद में 6 दिनों पर केवल सूखे पत्ते ग्रहण किए, केवल भगवान को पाने के लिए। बाद में 6 महीने पर केवल सूखे पत्ते ग्रहण किए कि अपना पेट भरने के लिए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पी करके रहे। 9 दिनों पर तीसरे महीने में केवल जल पी करके रहे। अनंतर जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिनों पर केवल वायु पी करके उन्होंने भगवान की तपस्या की है। केवल 5 साल का बालक, और सोच लीजिए इतनी कठिन तपस्या, क्या ऐसा कोई तपस्या कर सकता है? इस संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया, केवल ध्रुव जी ने इतनी कठिन तपस्या की है। 5वें महीने में प्राण वायु को रोक करके हृदय में भगवान की धारणा करके एक पैर से खड़े होकर के आज ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की है। इतनी घोर तपस्या आज ध्रुव जी ने की, और जब इस मंत्र की आवाज वैकुंठ में बैठे हुए मेरे गोविंद के कानों तक पहुंची है, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, अब मुझे दर्शन देने में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान हमेशा एक पैर में खड़े रहते हैं भगवान को दर्शन करने के, भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन हम भक्त ही भगवान को नहीं बुला पाते। आज भगवान तुरंत गरुड़ जी का आवाहन करते हैं और गरुड़ जी पर विराजमान होते हैं और कहते हैं कि आज भगवान ने अपनी पादुका भी नहीं पहनी। आज भगवान खाली पैर जा रहे हैं भगवान को दर्शन देने, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अगर मैं पादुका पहनूं तो मुझे अपने भक्त के पास पहुंचने में विलंब हो जाएगा, और जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है उसके लिए मैं एक क्षण के लिए विलंब नहीं कर सकता। आज भगवान ने पादुका नहीं पहनी, तुरंत गरुड़ जी पर बैठ गए। उसी समय लक्ष्मी मैया आ गई, स्वामी आज से पहले मैं कभी बिना बताए मुझे नहीं गए, आज क्या बात है बिना बताए ही मुझे जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा भक्त, ऐसा कौन सा भक्त आपको याद कर रहा है जिसके लिए आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा? आज बिना बता ही मुझे आप जाने लगे, ऐसा कौन सा भक्त आपको याद कर रहा है? भगवान कहते हैं कि आप स्वयं चल करके दर्शन करके। आज गरुड़ जी पर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण विराजमान हो जाते हैं, और उसी वृंदावन के मधुवन स्थान पर जहाँ ध्रुव जी महाराज भगवान की घोर तपस्या कर रहे हैं, आज मेरे गोविंद वहां आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी को ये बात पता ही नहीं है कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं, क्योंकि जब ध्रुव जी महाराज ने पूछा था ना नारद जी से कि जब मेरे सामने भगवान आ जाए तो मैं भगवान को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि ध्रुव जी को ये नहीं पता था कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो नारद जी ने कहा था कि जब तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो सबसे पहले उनके चरणों का दर्शन करना। मृग के मुख के समान भगवान के चरण कमल है, पीला पीतांबर पहने हुए, कमर में करधन वैजंती माला पहने हुए, घुंघराले घुंघराले काले काले केश, आंखों में काजल लगी हुई, सांवला रंग, और बेटा उनकी आंख इतनी सुंदर है कि जो एक बार मेरे गोविंद के आंखों का दर्शन कर लेता है वो संसार को देखना भूल जाता है। इतने सुंदर मेरे कन्हैया है, इतने सुंदर कन्हैया है। अगर भगवान तुम्हारे सामने आ जाए ना तो बस इन्हीं रूपों को देखना। अगर ये रूप तुम्हारे सामने है तो समझ जाना कि तुम्हारा भगवान तुम्हें दर्शन से नहीं। आज ध्रुव जी अपनी आंखों को बंद किए हुए भगवान की तपस्या में लीन है। हम मंदिर जाकर भगवान की परिक्रमा करते हैं, न जाने कितने परिक्रमा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भक्त ऐसा होना चाहिए। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, आज एक भगवान
अपने भक्त की परिक्रमा कर रहा है। आज ध्रुव जी महाराज का भगवान 7 प्रदक्षिणा लगाते हैं लक्ष्मी मैया के साथ। सोचिए ऐसा कोई भक्त होगा? हम न जाने कितने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर कितने देवी देवता को परिक्रमा कर करके मनाते हैं, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। लेकिन आज मेरे गोविंद संसार को चलाने वाला अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान आज अपने भक्त की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा दयालु और कृपालु कोई हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि अब गुरु जी को जगाऊं कैसे? ये तो अपनी तपस्या में लीन है। उस समय भगवान ने क्या किया? अपने संत को ध्रुव जी के गालों पर रख दिया, कपोल पर। ध्रुव जी किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं पढ़ने गए वो भी पता चल जाएगा। जैसे ही भगवान ने अपने संत को ध्रुव जी के कपोल पर रखा, गाल पर रखा, उन्हें सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए। ऐसी मेरी परमात्मा की कृपा है, ऐसी गोविंद की कृपा। ना उन्हें स्कूल जाना पड़ा, ना विद्यालय जाना पड़ा। संत को कपोल पर रखते ही सारे वेद शास्त्र उपनिषद सभी गुरु जी को कंठस्थ हो गए। केवल 5 साल के बालक को, जो 5 साल तक भगवान की तपस्या किया है, 5 वर्ष का बालक 5 साल तक तपस्या करके जिसने भगवान को प्राप्त किया है, और कठिन तपस्या करके। भगवान बोले कि अभी ये नहीं जग रहा भैया, आप क्या किया है? तो ध्रुव जी के हृदय में भगवान जो प्रकट हुए थे, भगवान ने उस रूप को अंतर ध्यान करा दिया। जैसे ही भगवान का वह रूप ध्रुव जी के हृदय से अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी का शरीर बेचैन हो गया, शरीर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मस्तक से पसीने टपकने लगे, रोम रोम खड़े हो गए। ध्रुव जी मन में सोचते थे, अरे मेरे गोविंद कहाँ गए? वो तो मेरे हृदय में विराजमान थे। ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए? धीरे धीरे ध्रुव जी की आंखें खुलने लगी, और जैसे ही ध्रुव जी की आंखें खुली, आज एक भक्त ने भगवान के चरणों का सबसे पहले दर्शन किया। नारद जी की बात को ध्रुव जी महाराज याद करने लगे। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन किया। मृग के मुख के समान भगवान के चरण कमल, थोड़े से और ऊपर देखे, पीला पीतांबर पहने हुए, कमर में करधन, वैजयंती माला, कानों में कुंडल, घुघराले घुघराले केस, तिरछी नजर, गुलाबी होंठ, सांवला रंग। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने मेरे गोविंद की आंखों में देखा, आज ध्रुव जी महाराज संसार को देखना भूल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज एक भक्त और भगवान का मिलन है। भगवान कहते हैं कि पुत्र, तेरी इस तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से। मांग ले जो वर मांगना चाहता है। हम लोग भगवान की एक झलक पाने को तरसते हैं। अरे कम से कम एक बार भगवान को दर्शन से। और आपको पता ही है ये भक्त कैसा था? ये भक्त ऐसा है कि आज मेरे गोविंद अपने से गोद में बैठा है। क्या सोच रहा था? भगवान को प्राप्त करके अपने पिता की गोद में बैठूंगा, लेकिन आज इसे इस संसार के पिता ने अपनी गोद में बैठा लिया, इस जगत के पिता ने अपनी गोद में बैठा लिया, और गोद में बिठाकर कहने लगे तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो मांगना है। उसी समय लक्ष्मी मैया के स्तन से अपने आप दूध चिपकने लगा। लक्ष्मी मैया के शरीर में वात्सल्य रस प्रकट हो गया। तुरंत गई है और ध्रुव जी को उन्होंने गले से लगा लिया, और भगवान से कहते हैं कि मैं ध्रुव जी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आज से पहले इतना ऐसा भक्त, ऐसा बालक मैंने संसार में नहीं देखा। भगवान समझाते हैं कि देवी, ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु लोक है। जो इस संसार में आया है उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और अगर इसी तरह आप सबको पकड़ने लगे तो सृष्टि का रचना क्रम भी बिगड़ जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए।
लक्ष्मी मैया ने ध्रुव जी को छोड़ दिया। भगवान की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे हुए। बोल बेटा क्या क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा आपके लिए, आपको पाने के लिए मैं तपस्या कर रहा था। आपकी एक झलक पाने के लिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था। अब तो मेरी कुछ मांगने की चाह ही नहीं है। मैं तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था आपको पाकर, लेकिन अब मैं पिता की गोद में क्या बैठूं, क्योंकि आज जगत के पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है। हाँ, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि जन्मों जन्म तक मैं आपके चरणों का धूल बन करके रहूं, चरणों का दास बन करके रहूं। फिर भी भगवान ने बिना मांगे ही ध्रुव जी को एक बड़ा सुंदर वरदान दिया और ध्रुव जी को ऐसा स्थान प्रदान किया जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कौन सा स्थान है पता है? किसी को पता चल जाएगा। दुर्लभ स्थान। जब ध्रुव जी महाराज इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने लोक में, उसी लोक में जा रहे थे जो लोक मेरे गोविंद ने उन्हें प्रदान किया था, वो लोक है ध्रुव लोक। कौन सा लोक है? ध्रुव लोक। उत्तर दिशा में आप देखेंगे बहुत से तारों के बीच में एक बहुत बड़ा तारा चमकता रहता है। वो कोई और नहीं, वही ध्रुव जी महाराज है और वही ध्रुव लोक है। और कहा जाता है कि ये ध्रुव लोक ऐसा है कि ये ध्रुव लोक जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ स्थान को मेरे गोविंद ने ध्रुव जी को प्रदान किया है, मेरे गोविंद ने अपने भक्त को प्रदान किया है। जब ध्रुव जी महाराज पृथ्वी को छोड़ करके अपने ध्रुव लोक में जा रहे थे, उसी समय मृत्यु का देवता यमराज उनके सामने आकर के लेट गया। जिस मृत्यु से हम हर समय भयभीत रहते हैं कि न जाने ये काल रूपी सर्प हमें कब डस ले, सोचिए वही मृत्यु देवता यमराज जो है ध्रुव जी के सामने आकर के लेट गया। ऐसा होना चाहिए भगवान का भक्त जिसके सामने आज मृत्यु ने भी घुटने टेके। और यमराज क्या कहते हैं कि महाराज अगर आप अपने लोक को जाना चाहते हो तो अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख करके अपने लोक को जाइए। वही यमराज जिससे हम हमेशा भयभीत रहते हैं, वही काल के देवता जो हमारे मस्तक पर हमेशा मंडराता रहता है, वही यमराज सोया हुआ है ध्रुव जी के सामने। और क्या कहते हैं कि महाराज आप जैसा भक्त का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अगर आप जाना चाहते हो अपने लोक में तो मेरे मस्तक पर अपने चरणों को रख करके आप अपने लोक को जाइए। और आप ध्रुव जी ने यमराज के मस्तक पर अपने चरणों को रखा और चरणों को रख करके आज ध्रुव जी महाराज अपने ध्रुव लोक को चले गए। जैसे ही ध्रुव लोक में गए हैं ध्रुव जी महाराज, अप्सराएं नृत्य करने लगी, झांझर ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे और सभी देवता ध्रुव जी महाराज की जय जयकार करने लगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। और आज ध्रुव जी महाराज अपने ध्रुव लोक को प्रस्थान किए हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी मिलकर के भगवान का भजन करें, उसके बाद फिर हम सभी आरती करेंगे और आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे। आइए बड़े भाव के साथ सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा लेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे। सभी तालियों की सेवा देंगे भाई।
रखना हमारे हाथ बचाए रखना सेवा में लगाए रखना बनाए रखना बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना जय हो हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना तेरे दर पर बना रहे बस मेरा तेरे दर पर बना रहे बस मेरा पर दिए दिल दिला पर दिए दिल जय हो बनाए रखना बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना बनाए रखना बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना बोलिए बाबा बिहारी लाल की थोड़ा जोर से और एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव चरित्र की कथा से आज इस कथा का हम यही विश्राम देंगे और कल की कथा आप सुन लीजिए। कल की कथा में भरत चरित्र की कथा, जिसके नाम से हमारे देश का नाम
महाभारत पढ़ा। ठीक? गंगा अवतरण की कथा, गंगा मैया कहां से आई? हम सब जानते हैं गंगा मैया तो है, लेकिन गंगा मैया आई कहां से है? गंगा अवतरण की कथा आप सबको सुनाई जाएगी। पापी अजामिल ब्राह्मण की कथा, जो एक बार भगवान का नाम लेकर के वैकुंठ को प्राप्त कर गया, उनकी कथा सुनाई जाएगी। और जिस तरह से आपने आज ध्रुव चरित्र की कथा का श्रवण किया है, उसी तरह से कल आप प्रहलाद चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा कल आपको सुनाई जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए हम सब मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव के साथ आप सभी भगवान की आरती करेंगे। उतारू मैं गिरधर तेरी
समिताङ्गः देवा